ख्वाजा गौरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने कोई मसला पूछते थे, बड़े बड़े आलिम, तो लाइब्रेरी उनकी बहुत बड़ी थी। वो कहते थे मौलवी साहब वो लाइब्रेरी जो है ना फला अलमारी, उसमें देखें किताब है 16 वॉल्यूम की, उसके 10वें वॉल्यूम में सफ़ा 300 पे शायद आपका मसले का हल होगा। वो निकालते तो उधर हल होता था। एक दफ़ा एक मौलवी साहब ने, वहाँ के थे बहुत बड़े, मैं अब्दुल नाम नहीं ले रहा, बहुत उनका नाम था, फौत हो गया। उन्होंने कहा यार अनपढ़ आदमी है, ये दर्स देता है बुखारी शरीफ का, मुस्लिम शरीफ का, ये कैसे देगा, ना पढ़ा ना लिखा, ये हल चलाता है। तो वो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे हजरत साहब, कुछ लोग इर्द गिर्द बैठे थे, तो वो आ गए अपने शागिर्दों के साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा इतना बड़ा मौलवी हमारे पास आ गया, खैर है मौलवी साहब बताओ। उन्होंने कहा जी कि वो आप दरसे बुखारी देते हैं, तो हम एक बुखारी शरीफ की हदीस आपसे समझ लाए हैं। कह लेंगे मौलवी साहब आप खुद इतने बड़े मुहद्दिस अल्लामा है फलाने। क्या नहीं, उन्होंने क्या किया हुआ था, बुखारी शरीफ की हदीस के ऊपर एक चेपी लगा दी थी और उसके ऊपर कुछ लफ्ज ऐसे लिख दिए, चेंज कर दिया था कि पता चले कि सही बता भी रहेंगे नहीं। अच्छा। तो जब वो सामने रखा तो उन्होंने ऐसे करके पढ़ा उस किताब को। उस जमाने में ये इतनी बड़ी हदीस की किताब होती थी, अब भी मदारस में पढ़ाई जाती है। अच्छा। उसके वो लिखे इराब नहीं लिखे होते, जेर ज़बर नहीं होते, अच्छा। छोटी छोटी बिल्कुल लिखी, इतनी बड़ी किताब होती है। वो किताब उन्होंने लेके गए थे, उस पर चेपी लगाई थी। उन्होंने कहा जी के इसमें से बताएं, आपने देखा, चुप कर गए और मुंह में दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर आंखें बंद रखी, आंखें बंद रख के 10 मिनट बाद आंखें खोली तो कह लगे मौलवी साहब ये हजूर पाक दा फरमान नहीं, ये कूड़ है। कूड़ समझते आप, कूड़ झूठ को कहते हैं पंजाबी में। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये कूड़ है, ये हदीस नहीं। कह लगे जनाब ये 10-15 मिनट जो आपने लगाए तो आप पहले बता देते। कह लगे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा था, आपकी बारगाह में अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये आपका फरमान है, तो हुजूर ने फरमाया नहीं ये मेरा फरमान नहीं, मौलवी झूठ बोलता है। ये बिल्कुल इतना डायरेक्ट ताल्लुक। ये जो थे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद कहते हैं कि मुझे जब कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं बराह रास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता था और मुझे आप फरमा देते, जवाब देते। ये है ताल्लुक, जिसका ताल्लुक वहाँ हो जाता है उस ज़ाते पाक से। दुरूद पढ़ पढ़ के देखना, दुरूद एक परवाज़ है, एक नूर आपके अंदर आया, आपकी परवाज़ रूहानी शुरू हो गई। वो परवाज़ जो है, ये कल की बात है, अभी मैंने उनकी बात भी की। मेरे दोस्त थे, 95 में उनका इंतकाल हुआ। ये जो थे अपना सूफ़ी मोहम्मद अफजल फ़कीर, ये वो थे जिनका रिकॉर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी कोई नहीं बीट कर सका। तो उन्होंने तहमत बांधा होता था, सादा सा, सादे जूते पहने होते थे, तो बड़े बड़े लोग उनकी खिदमत में जाते थे। कभी ओरिएंटल कॉलेज आते, पंजाब यूनिवर्सिटी, कहते ओए डॉक्टर इधर आओ, कोई सीख लो आज फ़कीर को लो। इतने बड़े, मैं ले गया साथ IG को, चीफ सेक्रेटरी को एक दफ़ा वहाँ, मैं लॉ अफसर था उस जमाने में, तो वो हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते। उनको ये पावर थी। अभी यहाँ है, अभी इस्लामाबाद, अभी मिस्र में पहुंचे हुए। ये बशीर हुसैन नाजिम थे, ये एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए रिलीजियस मिनिस्ट्री से, बहुत पढ़े लिखे, बड़ी किताबें हैं, शायर भी हैं। वो इस्लामाबाद में जो थे सूफ़ी साहब, उनके घर गए मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा हो सॉरी, मैं तो ज़ियाउल हक साहब की मैंने तकरीर लिखी है, वो स्पीच राइटर थे ज़ियाउल हक, तो वो जनरल साहब जा रहे हैं लाहौर, एक कॉन्फ्रेंस है वहाँ पहुँचना है, तो मैं आपको अटेंड नहीं कर सकूँगा, तो मुझे बड़ा अफसोस है, या आप ठहर जाएँ तो हम मुलाकात कर लेंगे। उसमें मोटरवे नहीं होता तो कह लेंगे कहाँ कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने कहा वो अलहमरा। कह लेंगे फिर इस तरह करना, तुझी फारो होके ना, मैं नीले गुंबद फलां साइकिलों की दुकान पे बैठूंगा, मेरा वहाँ दोस्त होता है। तो उसने कहा जी ये तो सारा फंक्शन 2 घंटे का है, हमने जाना है और हमने वापस कह लेंगे नहीं बस मैं आपसे हो जाएगी मुलाकात, आप आ जाना। वो जब फंक्शन खत्म हुआ, वहाँ गए तो आगे हाफिज साहब बैठे हुए थे। उस टाइम में आप कैसे यहाँ पहुंच गए? मेरे साथ वो बहुत उनकी दोस्ती थी, वो आते थे, उनको तैल अर्ज हासिल थी। एक दफा तैल अर्ज ये होता है जी, अल्लाह ताला इनको कुव्वत देता है, ये जहाँ चाहे 1 सेकंड में जा सकते हैं। टाइम ट्रेवल तो नहीं है, कुछ और टाइम ट्रेवल कह सकते हैं, टाइम एंड स्पेस पे उनका कंट्रोल हो जाता है। जो इकबाल कहते हैं ना कि इसकी तकदीम में और भी ज़माने हैं इसके सिवा जिनका नहीं कोई नाम, एक और दुनिया भी है पैरेलल वो जहाँ चाहे वो चला जाए। अब मैं कुछ बातें वो है जो नहीं ऑन करना चाहता, लेकिन आज आपको सुना देता हूँ। मैं जो था, जब मैं एडवोकेट था यंग, ये 79 की बात है।